36वां क्वेश्चन, 125 प्रेक्षणों वाले नीचे दिए गए बारंबारता बटन का माध्य 22.12 दिया है, तो अज्ञात संख्या यानी अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। वर्ग दिया है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 24, 35 से 39 और 40 से 39 यहाँ सही दिया गया, ये खाली जगह दी गई है। तो यहाँ इसकी जगह पर हम लोग इसको ऐसे उतार लेते हैं और यहाँ पर F1 और यहाँ F2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, x और y भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग मध्य कीमत ज्ञात करते हैं। तो मध्य कीमत कैसे ज्ञात करते हो आपको आता ही होगा। दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, यानी 0 और 4 जोड़ते हैं तो 4, उसका आधा करते हैं 2। इसको जोड़ते हैं तो 9 और 5 हो जाता है 14, 14 को आधा करते हैं तो 7 आ जाता है। यानी आप यहाँ पर देखें कि इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है 5, 5 में से 0 घटाते हैं तो भी 5। तो यहाँ पर यानी कि ऊंचाई कितनी है, यानी वर्ग अंतर कितना है 5, 5 का, तो 5, 5 इसमें जोड़ते जाते हैं, सरल हो जाएगा। तो ये हो जाता है 12, 5 जोड़ते हैं तो 17, 5 जोड़ते हैं तो 22, 5 जोड़ते हैं तो 27, 5 जोड़ते हैं तो 32 और 5 जोड़ते हैं तो 37, 5 जोड़ते हैं तो 42, बराबर। यहाँ हमको कुल लिखना है। ओके, अब हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, कुल लिखना है और यहाँ पर हमको क्या करना है, सिग्मा एफ आई बराबर कितना होता है, टोटल मार के देखते हैं तो मैंने टोटल करके रखा है 87 F1 प्लस F2। वैसे इसने टोटल दिया है हमको 125 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ हमने टोटल किया तो इतना आता है। यहाँ कुछ नहीं करना है। अब आपको सीधे सीधे क्या करना है, सीधी सी बात है कि किसी एक को आपको क्या लेना है, तो हम लोग F1 के सामने वाले यानी कि XI कीमत है इसको A मान लेते हैं। तो हमने इसको A मान लिया है, आप किसी को भी मान सकते हैं। आप F1 या F2 के सामने वाले को XI की कीमत वाले को या A मानोगे तो सही रहेगा, क्योंकि सरल सवाल हो जाता है यहाँ से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखना है, -1, -2 और -3 इस प्रकार से लिख देना है। इसका भी टोटल नहीं करना है, आपस में गुणा करते हैं, इसको FI बोलते हैं और ये हमारा UI है। तो FI UI का ज्ञात करना है तो 3 गुणा 3 कितना होता है 9, 8 दूनी 16, 12 एकन 12 और F1 गुणा 0 यानी 0, 35 एकन 35, 21 दूनी 42 और यहाँ F2 का गुणा 3 से करते तो इसको साइड में लिखना है, ये जुड़ जाता है। आपको है ना इसके साथ में जोड़ना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाता है। 99% बच्चे यही गलती करते हैं और नंबर गवा देते हैं। तो 6 चौक 24 होता है और 2 पंजे 10 हो जाता है। तो हम लोग पहले प्लस प्लस की संख्या का टोटल करते हैं। तो प्लस प्लस की संख्या का टोटल आता है हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाता है, तो टोटल मारते हैं 5 और 2 7, 7 और 4 11 की 1 हासिल आई 1, 1 और 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8 हो गया, 8 2 10, 10 और 1 11 यानी 111 प्लस साइड में इसको F2 लिख देते हैं। या माइनस का देखते हैं कितना आता है, तो 8, 6 और 2 8 और 9 17 की 7 हासिल आई 1, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाता है। घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 74, क्या आ जाता है सिग्मा 3F2 आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं, यहाँ पर यहाँ साइड में 2 भाग कर लेते हैं इसका। अब यहाँ लिखते हैं सिग्मा FI बराबर कितना दिया है 125 दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 87 प्लस F1 प्लस F2 आया है 125। अब F1 प्लस F2 लिखते हैं तो 125 ये उधर जाता है तो माइनस का 87 आ जाता है, हो जाता है, वहाँ पर जाता है तो घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है कितना आ जाता है, तो हमारे पास आता है 38। ओके, F1 और F2 हमारे पास 38 आया है। अब हम यहाँ पर करते हैं x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI
गुणा एच बट्टे में सिग्मा एफ आई। यहाँ पर 22 पॉइंट दिया है 22.12 दिया है बराबर 17 प्लस 74 प्लस 3F2 यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई ये दिया हुआ है और ये आया है हमारा 125 और H बराबर अंतर कितने का है 5 का है। अब हम लोग क्या करते हैं 22.12 इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाता है और 74 प्लस 3F2 लिखते हैं बट्टे में 125 या आप काट सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है 25 आ जाता है तो यहाँ पर सिर्फ 25 लिख सकते हैं। 22.12 में से ये घटाते हैं तो 5.12 आता है, ये यहाँ पर भाग में है इधर आ जाता है गुणा में 74 प्लस 3F2। तो आप गुणा कर सकते हो 25 दूनी 50 यहाँ पर समझना हासिल आई कितना 5 25 एकन 25 और 5 30 हासिल आई 3 25 पंजे 125 और 3 128 पॉइंट में है बराबर 74 पॉइंट बराबर पॉइंट के बाद 00 है इसलिए कोई मतलब नहीं है। इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 74 3F2। अब यहाँ पर लिखते हैं 3F2 बराबर कितना बचता है 54 बचता है। अब उसको कहाँ ले जाएंगे F2 बराबर 54 बट्टे में कहाँ ले जाते हैं इसको गुणा में है F2 के तो इधर भाग में आ जाता है तो F2 बराबर भाग देते हैं तो 18 आ जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बोले अब F2 बराबर 18 रखने पर बराबर ये परिणाम नंबर 1 है। इसमें हम लोग F1 हमको ज्ञात करना है F2 बराबर कितना आया है 18 बराबर 38 ओके। तो F1 बराबर 38 ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है F1 बराबर कितना आ जाता है तो 20 आ जाता है। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो जाता है।